स्वागत है आपके अपने जोजो वर्ल्ड में, जहां क्रिएटिविटी को मिलती है नई उड़ान। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के साथ शुरुआत करेंगे, जो आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देगी। यह कहानी है रमेश नाम के एक छोटे से लड़के की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश को बचपन से ही छोटी छोटी चीजें बनाने का शौक था। उसे हर चीज में कुछ खास ढूंढने की आदत थी। उसकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन रमेश ने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान देखी, जहां माचिस की तीलियां बिक रही थीं। उसे एक विचार आया, क्यों न इन छोटी सी तीलियों से कुछ बड़ा बनाया जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ एक सपना, जो एक दिन सच बन गया। रमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर माचिस की तीलियों से तरह तरह के डिजाइन बनाने शुरू किए। उसने छोटे छोटे मंदिर, पुल, वॉल हैंगिंग्स और यहाँ तक कि सुंदर फूलों के बर्तन भी बनाए। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी कला को देखकर हैरान होने लगे। उनका उत्साह और उसकी मेहनत ने रमेश को और प्रेरित किया। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि उसके बनाए हुए डिजाइनों को लोग नकारते थे। कई बार उसके बनाए हुए डिजाइनों में कमी निकलती, और रमेश को लगता कि उसकी कला शायद कुछ खास नहीं है। एक दिन उसकी मेहनत से थककर वो टूट सा गया। उसने सोचा कि शायद वो जितना सोचता था, उतना बड़ा कलाकार नहीं बन सकता। लेकिन फिर एक घटना घटी जो उसकी जिंदगी बदल दी। रमेश का एक पुराना दोस्त, जो शहर में पढ़ाई करता था, गांव वापस आया। उसने रमेश से उसकी कला के बारे में सुना और देखा। उसने रमेश से कहा, तुम जो कर रहे हो वो सच में कला है। तुम उन चीजों को एक नई दिशा दे रहे हो जो लोग आमतौर पर फेंक देते हैं। तुमने कभी सोचा है कि इन तीलियों से तुम अपनी कला को दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हो? यह शब्द रमेश के दिल को छू गए। उसने सोचा कि अगर किसी ने उसके काम को सही में समझा, तो क्यों न उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। रमेश ने फिर से अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। उसने इंटरनेट पर अपनी कला को साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगी। लोग उसकी कला की सराहना करने लगे, और आज वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हम जब भी किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो यह हमें और मजबूत बनाता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर चुनौती के बाद सफलता छुपी होती है। हमारे पास जो भी साधन हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी कला और सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज हम भी आपके साथ वही जुनून और उत्साह बांट रहे हैं, जो रमेश के पास था। अपने घर की दीवारों को खुद बनाए हुए वॉल हैंगिंग्स से सजाएं, और अपने अंदर की कला को प्रगतिशील बनाएं। याद रहे, हर छोटी चीज में एक बड़ी कहानी छुपी होती है, बस जरूरत है तो उसे देखने की नजर की। अगर आपको ये कहानी और ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जोजो वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्रिएटिव ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुश रहें और कुछ नया बनाते रहें।